हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। देखो बच्चों, आज हम लोग एक और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। तो बच्चों, ये लगातार सीरीज मेरी चल रही है अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि पूरा सिलेबस तो बेटा मैं पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पर भी और मेरे एप्लीकेशन HD मैथमेटिक्स पर भी। HD मैथमेटिक्स पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको हर चीज़ का, मैथ्स का जितना भी है, PGT TGT, अलग अलग स्टेट, LT GIC है ना, MPTT CSIR नेट, जितने भी अलग अलग हायर मैथ्स के कोर्स हैं, UPSC मैथ्स, सबका अलग अलग कोर्स मिलेगा। तो HD मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप सीख सकते हैं और यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। दोनों तरीकों से बच्चे आप लोग सीख सकते हैं। और ये अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रहा हूँ। कई वीडियो इसके आ चुके हैं पहले भी, आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे क्या होता है बच्चों, फंक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, फंक्शन और जो हमारा कैलकुलस है, ये हमारे सारे बेसिक को निकाल के बाहर रख देता है। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लीजिए एक सवाल हमारे पास है, लिमिट x टेंड टू π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x, है ना। ये सिंबल किसका है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है, ध्यान रखना, है ना। ये सिंबल किसका है? ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होगी, नहीं है तो कर लो, उसमें क्या है। देखो जैसे क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की खास बात क्या होती है इस फंक्शन की, जैसे कि मॉडुलस की खास बात क्या थी? वो हर चीज को पॉजिटिव करता था। वैसे इस फंक्शन की खास बात ये है, ये हर चीज को इंटीजर करता है। देखो जैसे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 लेता हूं तो ये आंसर 1 करेगा, क्योंकि उससे छोटा इंटीजर। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.99 करूंगा तब भी ये आंसर 1 करेगा, हमेशा उससे छोटा इंटीजर। अगर अंदर की वैल्यू नॉन इंटीजर है तो ये आंसर को उससे जस्ट लेस वाले इंटीजर पर ले आता है, ध्यान रखो। जैसे कि अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 करूंगा तो ये आंसर 3 पर ला देगा। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2 करूंगा तो ये आंसर 0 पर ला देगा, क्योंकि ये सब क्या है? इंटीजर। और अगर अंदर इंटीजर है, जैसे कि मान लीजिए अगर अंदर इंटीजर है तो वैल्यू उसी के बराबर रहेगी। अगर अंदर इंटीजर है तो वैल्यू उसी के बराबर रहेगी। अगर अंदर इंटीजर है तो वैल्यू उसी के बराबर रहेगी। इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है ना। अगर अंदर की वैल्यू इंटीजर है तो इसका आंसर उसी के बराबर, और अगर अंदर नॉन इंटीजर है तो आंसर को जस्ट लेस वाला इंटीजर पर ले आता है। ये हम जानते हैं बात को। तो जैसे क्या होता है, बच्चे को लगता है लिमिट निकालनी है, तो बच्चा क्या करता है यहाँ पर? बच्चा देखो करता ये है कि उसको मालूम है कि यार लिमिट में हमने कौन से पढ़ा है कि भाई अगर लिमिट को रखने पर अनडिफाइंड ना बने तो आंसर हो जाता है। जैसे अगर मैं x को π/2 यहाँ पर रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो साइन π/2 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन π/2 हो जाएगा। और साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो बच्चे को लगता है 1 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, मजा आ गया, आंसर आ गया ना। आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। देखो क्यों भाई, जो लिमिट है ना, देखो ये इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं ये फंक्शन आपको देता y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x, और मैं कहता x बराबर π/2 पर y क्या है, तो ये सही आंसर था। अगर आपको x बराबर π/2 पर y की वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पर क्या करोगे? π/2 रख दोगे, और π/2 रखने पर आंसर इसका 1 आ जाएगा। ये सही आंसर है, मतलब π/2 पर ये फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू है। लिमिट को फंक्शन की वैल्यू से मतलब नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाती है, लेकिन हर जगह नहीं। क्योंकि लिमिट क्या है? लिमिट का मतलब ही वो उस पॉइंट के आसपास देखेगा, आसपास, ध्यान दो। मतलब ये फंक्शन π/2 के आसपास क्या कर रहा है, ठीक है। π/2 पर तो इसकी वैल्यू 1 है, वो फंक्शन की वैल्यू हो गई। लिमिट का आंसर वो नहीं है। ये फंक्शन π/2 के आसपास क्या कर रहा है उस पर नजर रखनी होगी। देखो जैसे अब इस फंक्शन के बेसिक पर अगर हम जाएं, देखो जैसे क्या होता है ना, हमारे पास y बराबर साइन x है। साइन x हम जानते ही भाई, साइन x तो ग्राफ हम जानते ही ना बच्चों। साइन x का ग्राफ हम लोग जानते हैं, ऐसे साइन x का ग्राफ होता है। ये होता है 0 होता है, π/2 होता है, और ये पाई होता है। π/2 पर वैल्यू क्या होती है? इसकी 1 हो जाती है, कोई टेंशन नहीं। π/2 पर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, π/2 पर तो वैल्यू 1 है जो हमने देखा अभी, लेकिन π/2 के राइट में जाएं तो क्या है? तो साइन का ग्राफ 1 से नीचे आ गया,
मतलब साइन फंक्शन की वैल्यू 1 से कम हो गई। मतलब अगर हम इस सवाल में राइट हैंड लिमिट को निकालना चाहते हैं, राइट हैंड लिमिट क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये अपनी वैल्यू को बदल देता है। तो ऐसे फंक्शन जो अपनी वैल्यू को बदलने की क्षमता रखते हैं, बदल देते हैं, उनमें हमेशा हम लोग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करते हैं। तो अब जैसे अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें, मतलब अगर हम π/2 के आगे देखें, तो π/2 के आगे अगर हम देखेंगे तो साइन क्या होगा, साइन की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, है ना। 90 पर वैल्यू 1, लेकिन आसपास। तो जैसे ही साइन की वैल्यू 1 से छोटी होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्योंकि भाई अगर ये नंबर 1 से कम हुआ तो 1 से कम हुआ, मान लो 0.99 हुआ, तो 0. कुछ भी मान लो 0.99 समथिंग हुआ, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, अगर हम π/2 के आगे जाएंगे, π/2 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट और ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट हैंड लिमिट लिख दिया है ना, तो यहाँ पर π/2 प्लस लिखो तो ठीक है, ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई 0 और इसका आंसर हो गया 0। मतलब π/2 के आगे, आगे मतलब कहाँ तक, पाई तक, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हर जगह 0 हो जाएगी। π/2 के आगे, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अच्छा, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब π/2 के पीछे देखना होगा। तो π/2 के पीछे भी तो क्या हो रहा है, साइन की वैल्यू 1 से कम हो रही है, कि नहीं? देखो भाई यहाँ पर 1 है, आगे जाओगे वैल्यू 1 से नीचे, पीछे जाओगे वैल्यू 1 से नीचे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखें तो फिर वही चीज है कि π/2 के पीछे जाना होगा। π/2 के पीछे जाने का मतलब साइन की वैल्यू 1 से कम हो गई, और जैसे ही साइन की वैल्यू 1 से कम हो गई, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फिर से 0 हो गई, और 0 का आंसर फिर 0। तो मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही 0 हैं, इसलिए π/2 पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, 0। बात समझे? इस क्वेश्चन का सही आंसर 0 हो गया। मतलब देखो, लिमिट की वैल्यू 0 आ गई है और फंक्शन की वैल्यू π/2 पर क्या थी, 1। तो इसका मतलब लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है, मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन कौन से होते हैं, जहां पर लिमिट का आंसर और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम हो जाए, वो फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। सॉरी, जो अगर लिमिट का आंसर और फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाए तो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस। यहाँ पर क्या हो रहा है, लिमिट का आंसर तो 0 आ रहा है π/2 पर, लेकिन π/2 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही थी, 1। तो यहाँ पर ये फंक्शन π/2 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये भी चेक कर सकते हैं। और मैंने बताया था आपको, जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है। तो π/2 पर इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये फंक्शन π/2 पर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। और जो डिसकंटिन्यूअस होता है, भाई देखो ऐसा होता है ना, जो डिफरेंशिएबल होता है वो होता है हमेशा कंटिन्यूअस, किसी पॉइंट पर बात की जा रही, ध्यान रखना। और जो नॉट कंटिन्यूअस होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। ये सब कौन से मैंने समझाया है डिटेल से, टेंशन नहीं पालो, सब पढ़ाया डिटेल से मैंने। यहाँ तो बस छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब पढ़ा चुके हैं, अब क्या बार बार पढ़ाएं उन चीज़ों को। अब आपको याद दिला रहा हूँ कि चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ना जरूरी है। ये सब वो सवाल हैं जो आपको याद दिलाएंगे कि नहीं यार, बेसिक पे काम करना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे, खाली ऊपर ही ऊपर सरफेस पे तैरते रहेंगे तो मज़ा नहीं आने वाला जीवन में। तो ये वो सवाल हैं जो आपको याद दिलाएंगे कि नहीं, बेसिक पे हमें ध्यान देना होगा, बेसिक पढ़ना होगा, वरना फिर मैथ्स में मज़ा नहीं आने वाला। ठीक है बच्चों, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो जैसे क्या होता है ना, जैसे ये तो साइन का ग्राफ था। अब जैसे कि मान लो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इस सवाल में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। मान लो अगर हम इसका, मान लो हम थोड़ा सवाल में आगे बढ़ें और मान लो ये हमारा साइन का ग्राफ है। अगर हम ग्राफ बनाएं y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x का, मान लो हम ग्राफ बनाना चाहते हैं y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x का, तो अगर इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो काफी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखो ध्यान दो कैसे, देखो जैसे क्या होगा, बात को समझो। 0 के आगे बना रहे हैं, है ना, ये हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2π। बस नॉलेज के लिए, सवाल तो खत्म हो चुका है नॉलेज में। देखो ध्यान दो, क्योंकि यही सवाल आपसे पाई पर भी पूछा जा सकता है। अगर लिमिट x टेंड टू पाई कर दें तो क्या होगा, है ना, यही सवाल कहीं पूछ सकते हैं। देखो ध्यान दो, कैसे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो। ये मान लो हमारा ओरिजिन है,
जीरो पर अगर x को एग्जैक्ट जीरो रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम x को एग्जैक्ट पाई बाई टू रखें, फंक्शन की वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। एग्जैक्ट पाई बाई टू रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम x को पाई रखेंगे, एग्जैक्ट पाई, अभी हम लिमिट नहीं देख रहे हैं, अभी हम फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू देख रहे हैं, तो साइन पाई कितना होता है 0, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, तो पाई पर फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम 3 पाई बाई 2 रखते हैं, 3 पाई बाई 2 पर देखो साइन की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही रहेगा, तो ये 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या हो गई बच्चों, -1 हो गई। बात समझे ना, मैं 0 पर वैल्यू निकाली 0 आ गई, पाई बाई 2 पर वैल्यू निकाली 1 आ गई, पाई पर वैल्यू निकाली 0 आ गई, 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू निकाली -1 आ गई। अगर हम 2 पाई को देखते हैं तो 2 पाई पर साइन की वैल्यू 0 और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से क्या हो गया 0। तो इन पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू हमने निकाल ली पहले। अब देखो ध्यान दो, अगर हम 0 और पाई बाई 2 के बीच में चलेंगे तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू क्या है 1 से कम है, 1 से कम है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन एस की वैल्यू 1 से कम है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 0 हो गया। पाई बाई 2 पर चूंकि वैल्यू 1 है, तो यहां पर पाई बाई 2 पर लगा दो सर्कल। सर्कल का मतलब कि भाई पाई बाई 2 की वैल्यू 0 नहीं है, बल्कि पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। देखो पाई बाई 2 से पाई तक अगर हम जाएं तो फिर क्या है, देखो ग्राफ 1 के नीचे है, तो 0 1 के बीच में वैल्यू है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब चूंकि पाई पर वैल्यू यही है तो डॉट यही लगा हुआ है, इसका कोई टेंशन नहीं। बात समझे, आगे आ जाओ। देखो पाई 3 पाई बाई 2 के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये ग्राफ क्या है, -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू अगर -1 और 0 के बीच में है, भाई कोई वैल्यू अगर -1 0 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1 हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी -1। ऐसे देखो, बात समझे, यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। क्योंकि डॉट यहां है पाई पर, तो यहां पर सर्कल लगाओ, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो जगह आप डॉट नहीं लगा सकते। फंक्शन x की एक वैल्यू के लिए y की दो अलग अलग वैल्यू नहीं ले सकता, वो फंक्शन ही नहीं रहेगा फिर तो भाई। तो पाई 3 पाई बाई 2 के बीच में देखो ग्राफ -1 0 के बीच में है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया -1। 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में क्या हो रहा है, देखो ध्यान दो, फिर से ग्राफ -1 और 0 के बीच में, तो फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ऐसे। और 2 पाई पर यहां डॉट लगा है, तो यहां पर 2 पाई पर क्या आएगा, सर्कल आएगा। तो देखो ये हमारा फंक्शन हुआ। अब देखो इंटरेस्टिंग केस यहां पर क्या दिख रहा है कि पाई बाई 2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, राइट हैंड साइड से वैल्यू 0 है, राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, तो लिमिट तो दोनों साइड से 0 है, तो इसलिए लिमिट का आंसर 0 आ रहा था पाई बाई 2 पर। लेकिन पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस। पाई पर देखो, पाई पर लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन 0 पर है, लेकिन राइट हैंड साइड वाला फंक्शन -1 पर है, तो राइट हैंड लिमिट पाई पर बता रहा हूं, पाई पर राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और पाई पर डॉट भी यही है, तो पाई पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो लेकिन फिर भी पाई पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, देखो है ना, राइट हैंड लिमिट पाई पर -1, लेफ्ट हैंड लिमिट पाई पर 0 और पाई पर फंक्शन की वैल्यू 0। इंटरेस्टिंग केस देखो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू -1 है, लेकिन 3 पाई बाई 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। भाई 3 पाई बाई 2 के राइट में भी फंक्शन की वैल्यू -1, तो राइट हैंड लिमिट भी -1, 3 पाई बाई 2 के लेफ्ट में भी फंक्शन की वैल्यू -1, तो 3 पाई बाई 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1, और 3 पाई बाई 2 पर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू भी -1, तो 3 पाई बाई 2 पर लिमिट भी -1 है और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू भी -1 है, तो 3 पाई बाई 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और इसकी लिमिट भी -1 होगी। 3 पाई बाई 2 पर इसकी लिमिट भी क्या होगी बोलो -1 होगी, ध्यान देना। तो ये इंटरेस्टिंग केस है। अब यही सवाल कहीं भी आ सकता है आपके सामने, जैसे कि मान लो ये सवाल मैं आपको पूछ देता हूं फॉर एग्जांपल लिमिट में 0 to, है ना, मान लो मैंने कहा 2 पाई, इसकी लिमिट बताइए, इसका
इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा 0 to 2 पाई में। आ गए यहाँ पर, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले तो ध्यान दो 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक इसकी वैल्यू 0, तो 0 से π/2 में ये आ गया 0, कोई टेंशन नहीं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर को यहां पर देखो ध्यान से, दिख रहा है ना, ठीक है। फिर अब देखो π/2 पर वैल्यू 1 है, लेकिन इंटीग्रेशन में एक खास बात ये होती है, एक पॉइंट पर वैल्यू अगर बदल जाए तो उसका इंटीग्रेशन पर फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो π/2 पर वैल्यू एग्जैक्ट 1 है, तो π/2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन की खास बात होती है। एक पॉइंट पर वैल्यू होने से इधर उधर फर्क नहीं पड़ता। तो अब अगर हम इसको π/2 से π तक करेंगे, तो π/2 से π तक इस फंक्शन की वैल्यू फिर 0 हो गई, तो 0 आ गया। अब देखो फिर वही है, π से 3π/2 तक करेंगे, तो π से 3π/2 तक फंक्शन की वैल्यू -1 है, तो -1 आ गया। और 3π/2 से 2π जाएंगे, तो 3π/2 से 2π जाएंगे, तो फिर फंक्शन की वैल्यू -1 है, तो -1 आ गया। हालांकि 2π पर इसकी वैल्यू 0 हो गई, एक पॉइंट पर फिर वैल्यू बदलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल खत्म भाई। 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होता है, डेफिनेट 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 होता है, लेकिन 0 का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट। ध्यान रखना 0 + c मतलब c, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट भी ऐड करते हैं, डेफिनेट में नहीं, ठीक है। 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0, ये भी 0, खत्म। हाँ इसका कर लो -x फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ पर भी -x फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट, जो भी आंसर आया कर लोगे, इतना तो कैलकुलेशन जानते ही हम लोग। तो ये एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग फंक्शन है जो हमारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा हिलाता है डुलाता है, कोई टेंशन नहीं है। कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे और क्वेश्चन को करेंगे, आप चाहें तो डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, बहुत थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। HD मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, बहुत थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, और आपको अपना अलग सेपरेट कोर्स मिल जाएगा। सब कॉन्सेप्ट डिटेल से समझाए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, कोई टेंशन नहीं। यूट्यूब से चाहें तो अलग अलग प्लेलिस्ट पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो टेंशन मत लेना, टेंशन जाएगा पेंशन लेना। ओके बेटा, बाय बाय।